Welcome to another tutorial on a local maximum minimum. Till now अभी तक जितने भी ट्यूटोरियल हमने मैक्सिमम मिनिमा पे किए हैं उसमें हमने पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमा मीन्स लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा. हमने डायरेक्ट मैक्सिमम मिनिमा निकालने की भी प्रैक्टिस की थी. एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा भी कर चुके हैं और एप्लीकेशन में अभी तक 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, राइट. और 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते ज़्यादा. मैंने आपको बताया था हर एक क्वेश्चन में हमें एक एक्सप्रेशन को, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है. ये क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन होता है, राइट. जैसे अगर आप 21 क्वेश्चन पढ़ें, ऑफ ऑल द क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल कैन ऑफ गिवन वॉल्यूम, यहाँ पे इस वाले सिलेंडर का वॉल्यूम गिवन है. ये हमें जो चीज़ गिवन होती है वो किस लिए होती है आपको पता चल गया है अब तक कि हमें ये एक्सप्रेशन गिवन होता है वेरिएबल को चेंज करने के लिए. मीन्स हमें जो इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होता है मैक्सिमा या मिनिमा वो सिंगल वेरिएबल में होनी चाहिए. तो ये जो इक्वेशन गिवन होती है वो हम यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट सेकेंड वेरिएबल या थर्ड वेरिएबल इनटू द फर्स्ट, यानी सिंगल वेरिएबल लाने में. तो यहाँ कह रहे हैं जितने भी सिलेंडर हैं जिनका वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज़ मिनिमम सरफेस एरिया, जिनका एरिया मिनिमम होगा. तो एक बार हम फिगर बना लेते हैं. हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन था 20th, उसमें इसका रिवर्स प्रोसेस था. उसमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना था और सरफेस एरिया गिवन था, राइट. यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इस वाले सिलेंडर की जो रेडियस है r है और इसकी हाइट मान लेते हैं h है. ये डायमेंशन हमें पहले बतानी पड़ेगी क्या ले रहे हैं हम. तो 21st क्वेश्चन में हम लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस of the cylindrical can base is r. मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, और हाइट मान लेते हैं इसकी हो जाएगी h. ये हमने एज्यूम कर लिया कि लेट हाइट ऑफ द सिलेंडर बी h. अब ये गिवन क्या है? गिवन है वॉल्यूम. वॉल्यूम होता है इसका पाई आर स्क्वायर h, ठीक है, पाई आर स्क्वायर h हमने यूज़ भी किया था. अच्छा, एक चीज़ और कि अगर यहाँ पे सिर्फ लिखा होता गिवन वॉल्यूम तो हम v को लेके चलते और v को कांस्टेंट मानते हैं क्योंकि गिवन है. बट यहाँ उसने बोल दिया कि वो जो वॉल्यूम है वो 100 आ रहा है, तो और भी आसान हो गया हमारे लिए कि वो सिर्फ कांस्टेंट ही है, ठीक है. तो ये हमारे पास इक्वेशन है जिसको हम यूज़ करेंगे वेरिएबल को इंटरचेंज करने के लिए. अब हमें करना क्या है, हमें सरफेस एरिया को मिनिमम करना है. तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? पहली बात ये होगा कर्व सरफेस एरिया 2πr/h, और उसके बाद एरिया ऑफ द बेस एंड एरिया ऑफ द टॉप. तो दो सर्कल हो गए तो 2πr². अब क्वेश्चन आता है कि किसको रिप्लेस करें. तो जो हमारे लिए इजी हो हमेशा उसी को रिप्लेस करते हैं. तो क्योंकि यहाँ पे h एक ही बार आ रहा है तो हम h को रिप्लेस करते हैं. तो h की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 100/πr². तो ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई. तो हम रिप्लेस कर देते हैं इस h को इस इक्वेशन में. तो s क्या हो जाएगा? तो s हो जाएगा 2πr इंटू दैट वैल्यू ऑफ h विच इज़ 100/πr² प्लस 2πr². तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या आ गया? 2 इंटू 100 200/r और प्लस 2πr². ये आ गया हमारे पास s का रिलेशन जिसको हमें मिनिमाइज़ करना है, यानी इसका सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए. तो इसका डेरिवेटिव लें तो एक बार हम s लिख लेते हैं. हमारा s क्या आया है? s आया है 200/r प्लस 2πr². तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, किसके रिस्पेक्ट में लेंगे? एक ही वेरिएबल है r, तो r के रिस्पेक्ट में लेते हैं. तो यहाँ पे आपका 200 एज इट इज़ हो जाएगा 1/r का डेरिवेटिव. जैसे 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², उसी तरह से ये बन जाएगा 1/r², और 2π एज इट इज़ r² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r. तो ये आ जाएगा 4πr माइनस 200/r². ठीक है बेटा. अब हम क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल रख देते हैं. तो जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये आ जाएगा 4πr इक्वल टू 200/r². ये हम r को r के साथ ले जाएंगे
और 4 को 200 से कैंसिल आउट कर देंगे तो आ जाएगा 50। तो यहाँ पे ये आ जाएगा r इंटू आर क्यूब इक्वल टू 50/π। और हमें तो r निकालना है, तो हमें पता है जब एक साइड से हम कोई पावर हटाते हैं तो दूसरी साइड जाके वो रेसिप्रोकल हो जाती है। तो ये बन गया 50/π रेज़ टू द पावर 1/3। ये आ गया आपका r की वैल्यू, और ऑब्वियसली ये किस में आया है, सेंटीमीटर में आया है। तो हमने r निकल गया, बट अभी तक हमने ये नहीं प्रूव किया कि ये मिनिमा है। तो हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव मतलब इस ds/dr को दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे r के रिस्पेक्ट में। तो इसको r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो 4π एज इट इज़, r का डेरिवेटिव 1, फिर -200 एज इट इज़। और आपको पता है 1/r² का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1/r² मतलब जैसे 1/x² का डेरिवेटिव लेते हैं। कैसे लेते हैं 1/x² का डेरिवेटिव, इसको लिखते हैं x की पावर -2, तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा -2 और x की पावर -3, तो यानी ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ये। ठीक है, नहीं तो आप क्वेश्चन टूल भी लगा सकते थे। तो ये बन जाएगा 4π माइनस माइनस प्लस 400/r³। अब r³ की वैल्यू आप पुट कर दो, r³ की वैल्यू है 50/π। तो ये आ जाएगा 4π प्लस 400/50/π। ये कट जाएगा 8 पे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 4π प्लस 8π, क्योंकि नीचे वाला पाई भी ऊपर आ जाएगा। हालांकि हमें इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें सिर्फ दिखाना होता है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है तो हम कहेंगे सरफेस एरिया इज मिनिमम, सरफेस एरिया इज मिनिमम, यही तो हमें शो करना था। सरफेस एरिया इज मिनिमम कब हुआ, जब r हमारा 50/π⁻1/3 है। हमसे क्या पूछा गया था कि इसकी डायमेंशन निकालो, फाइंड दी डायमेंशंस। डायमेंशन मतलब r और h निकालो। हम ऑलरेडी r निकाल चुके, तो h हम इस रिलेशन से निकाल लेते हैं। तो हम कह देंगे यहाँ पे कि हमारे पास जो h है वो तो था 100/πr², है ना, और r हमारा आ चुका है 50/π⁻1/3। तो हम ये r की वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं। अब इसका एक और इजी तरीका बताता बेटा, हमें r³ की वैल्यू पता है, तो हम ऐसा करते हैं r³ क्रिएट कर देते हैं। कैसे, मैं ना इस इक्वेशन में क्यूबिक कर देता हूँ दोनों साइड। तो ये बन जाएगा h³, ये बन जाएगा 100π का क्यूब, 100/π का क्यूब, है ना। तो मैं इसको 3 बार लिख रहा हूँ, और यहाँ आ जाएगा r की पावर 6। तो r की पावर 6 नीचे आ जाएगा। तो अगर r³ मेरे पास 50/π है तो r6 का मतलब है 2 बार आ जाएगा ये, तो 50 × 50 × पाई। इस तरह से ना इजीली हम निकाल पा रहे हैं। अदरवाइज आप सीधा ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, यहाँ 2/3 लिख देते तब भी चलता था, बट मैं इसको ईजिली सॉल्व करने के लिए ऐसे कर दिया। ठीक है ना, r6 का मतलब 1/r6 का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ r6, तो r³ का स्क्वायर कर दिया। पाई से पाई कट गया, ये कट गया 2 पे, ये भी कट गया 2 पे। तो आपके पास h³ क्या आ गया, h³ क्या आ गया 400/π ये आ गया। और यहाँ से हम क्यूब फिर से हटाएंगे तो h क्या आ जाएगा 400π⁻1/3। ठीक है, आप चाहो तो 400 को लिख सकते हैं 50 × 8, 50 × 8, तो 8 क्यूब रूट से बाहर आएगा तो आ जाएगा 2 × 50/π⁻1/3। तो ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि शो करो हाइट जो है वो ट्वाइस दी रेडियस है ना। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज डायमेंशन पूछिए तो कह देंगे डायमेंशन हो गई 2 × 50/π⁻1/3 सेंटीमीटर, और रेडियस हो गई हमारी 50/π⁻1/3। तो दीज आर द डायमेंशन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, अदरवाइज उसके बाद आप बहुत इजीली आप निकाल लेंगे। मेन काम होता है हमारा इन क्वेश्चंस के अंदर ये इक्वेशन फ्रेम करना है, जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है। वो सिंगल वेरिएबल बन गया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अब चलते हैं 22nd क्वेश्चन पे। एक बार क्वेश्चन पढ़ लें क्या है।
अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, एक 28 मीटर लेंथ की वायर है, हमने उसको 2 पीस में कट किया, टू बी कट इंटू 2 पीसेस, 1 पीस इज टू बी मेड इंटू स्क्वायर, एक पीस से हमने स्क्वायर बना दिया और दूसरे पीस से हमने सर्कल बना दिया, मतलब 2 पार्ट में कट किया। वायर को भी मैं समझाऊंगा क्वेश्चन लिख के। तो 2 पार्ट थे, एक से स्क्वायर बना दिया और एक से हमने सर्कल बना दिया। आपको क्या करना है, कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम, इस तरह कट करना है कि कंबाइंड एरिया उनका मिनिमम आ जाए, ठीक है ना। ओके, तो चलते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर है, ये हमारा था 22 क्वेश्चन। तो एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। ये 28 मीटर की वायर है, तो हम मान लेते हैं ना ये वायर थी हमारे पास 28 मीटर की, हमने इसको 2 पार्ट में कट कर दिया, मान लेते हैं इसकी लेंथ x मीटर है, तो रिमेनिंग की कितनी हो जाएगी 28 माइनस एक्स। 2 वायर हो गई हमारे पास, एक से हमने फोल्ड करके स्क्वायर बना दिया और एक से सर्कल, मतलब हमने उस वायर को फोल्ड किया और ऐसे एक स्क्वायर बना दिया, यानी इसको मैं जब ओपन करूँगा तो ये मेरे पास x मीटर की एक वायर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर बन गया और एक से हमने सर्कल बना दी, यानी इस वायर को जब खोलेंगे तो उसकी लेंथ 28 माइनस एक्स हो जाएगी। अब हमें इसकी रेडियस नहीं पता कितनी होगी, कितनी रेडियस का वो सर्कल बना होगा, और हमें ये नहीं पता कि कितनी साइड का वो स्क्वायर बना होगा। बट हमें ये पता है कि जब इस वायर को ओपन करेंगे, यानी इसका जो पेरीमीटर होगा ए 4 तरफ, तो 4a वो x की इक्वल आएगा, क्योंकि हमने उस वायर को फोल्ड करके तो स्क्वायर बनाया। तो यहाँ से a निकल जाएगा हमारा x/4। ऐसे मुझे ये नहीं पता कि इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, बट इतना पता है कि जब मैं इस वायर को ओपन करूँगा, यहाँ से खोलूँगा, जब इस वायर को, जैसे इसके 2 पार्ट है ना, इसको तो ओपन करेंगे तो वायर एक वापस निकल आएगी, तो उसकी लेंथ 28 माइनस एक्स होगी। तो यानी इसका मतलब सर्कमफेरेंस जो होता है सर्कल का, वो 28 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी 2πr जो सर्कमफेरेंस होता है वो 28 माइनस एक्स है। तो यहाँ से r निकल गया। इस तरह से हमने ना सर्कल और स्क्वायर की डायमेंशन निकाल ली भी, कितनी कितनी डायमेंशन के वो बनेंगे। स्क्वायर आ गया, इसका आ गया। अब हम क्या करते हैं, कंबाइंड एरिया निकाल लेते हैं। तो कंबाइंड एरिया मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। तो कंबाइंड एरिया के लिए क्या करेंगे हम, तो ए हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करते हैं, ए और आर की वैल्यू पुट कर देते हैं ताकि वो सेम वेरिएबल में आ जाए। तो ए की वैल्यू x/4 पुट करेंगे तो आ जाएगा x² / 16, और ये आ जाएगा पाई टाइम्स 28 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो ए आ गया हमारे पास x² / 16, और यह आ गया 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4π, क्योंकि एक पाई से पाई कट चुका है। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करके इसको मिनिमम दिखाना है। तो हम पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से वही 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो 2 पहले आगे जाएगा, इसकी पावर 1 हो जाएगी। फिर 28 माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 28 का 0, एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन 4π, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, ये कैंसिल आउट हो गया इससे। तो dA/dx आ गया हमारे पास x/8 माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 4π। इसको आप 0 के को रख दो, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको x/8 इक्वल टू 28 माइनस एक्स अपॉन 4π, ठीक है ना, ये मिल जाएगा। क्या किया समझ है आपको ना, 2x/16 था और इधर हमने 28 माइनस एक्स का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ओके, एक चीज़ और करते हैं यहाँ पे, एक बार मैं देख लूँ इक्वेशन यही बनी थी ना, 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर, और फिर पाई से पाई काट दिया था हमने, यही किया था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप,
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो आप 4 से 4 काट भी सकते हो, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाएगा, ये 4 से 4 काट देते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना क्या किया हमने। तो हमने यहाँ पे 4 से 4 कट कर दिया तो ये बन गया 2। हाँ, तो ये आ जाएगा आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तो कट चुका है तो आ जाएगा पाई इंटू एक्स, एक्स इंटू पाई, और इधर आ जाएगा 56 माइनस 2x। तो इसको और इसको एक साइड ले जाते हैं तो x कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास x आ गया 56 अपन पाई प्लस 2 मीटर, ये मीटर में थी वायर की लेंथ, ठीक है ना, बहुत इजी है समझना। मैं बात करनी दोबारा समझाऊँ कि हमने एक वायर से स्क्वायर बनाया है तो स्क्वायर का पेरीमीटर 4a इक्वल टू एक्स हो गया, दूसरी वायर से हमने सर्कल बनाया तो उस वायर का जो लेंथ है वो सर्कमफेरेंस के इक्वल हो जाएगा 2πr के इक्वल, तो हमने r की वैल्यू निकाल दी। हमें कंबाइंड एरिया को मिनिमम करना था तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई 16 आ गया, ये पाई इंटू आर स्क्वायर, तो 28 माइनस एक्स का स्क्वायर और नीचे 2π का स्क्वायर 4π स्क्वायर, तो 4 से 4 कट गया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4π। फिर मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, 2x बाई 16 तो x बाई 8, यहाँ से मैंने डेरिवेटिव लिया तो 2 आगे गया 28 माइनस एक्स, और फिर 28 माइनस एक्स का डेरिवेटिव लिया तो वो आ गया -1, और तो 2 से मैंने 4 को काट दिया, तो अच्छा यहाँ पे 2 से 2 कट गया था तो ये 2 था, तो ये 2 था, और उसके बाद हमने इसको 2 लिख दिया और इसको कट किया तो ये 4 हो गया, 4 बच गया, और यहाँ पे जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 112, ये आ गया आपके पास। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मैं दोबारा इसलिए समझा रहा था कि क्लियर हो जाए, 112 माइनस 4x, और जब हमने एक साइड ले गए तो ये बन गया आपके पास, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए जिसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसकी वैल्यू निकालनी होती है, तो यहाँ पे 4 इधर आ जाएगा, तो ये बन गया पाई प्लस 4 इंटू एक्स इक्वल टू 112, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 112 अपॉन 4 प्लस पाई, ठीक है। और अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि हमने ना इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेके प्रूफ तो कर दिया कि ये भाई इसका वाला टर्निंग पॉइंट आ चुका है, बट सेकेंड डेरिवेटिव लेके हम इसका बताएंगे कि भाई ये मिनिमम है, तो सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये जो नई इक्वेशन है इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो x बाई 8 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/8, ठीक है ना, 1/8, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 28 का 0 और माइनस एक्स का -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1/2π, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है तो केस ऑफ मिनिमा हो गया, केस ऑफ मिनिमा हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो कंबाइंड एरिया है मिनिमम है, कब है, जब हमारे पास जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 112 बाय पाई प्लस 4। अब हमें निकालना क्या था इस क्वेश्चन में, हमें निकालना था कि लेंथ ऑफ द 2 पीसेस निकालो कि कितने कितने पीस में कट किया, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस, है ना। तो हम इन दोनों की लेंथ निकाल लेते हैं, तो एक की लेंथ कितनी मानी थी हमने, x, ठीक है ना, तो हम कहेंगे एक की लेंथ थी x, ये मीटर में है, तो दूसरे के लिए आप कह देंगे लेंथ ऑफ 1 पीस इज दिस, तो लेंथ ऑफ 1 पीस तो हमारे पास आ गई 112 बाय पाई प्लस 4, और लेंथ ऑफ अदर पीस क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ अदर पीस थी 28 माइनस एक्स, तो जब आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करोगे तो 28 माइनस 112 बाई 4 प्लस पाई, और एलसीएम लोगे तो 4 इंटू 112, जो 4 इंटू 28 112 हो जाएगा, 112 से 112 कट जाएगा, दूसरे की लेंथ आ जाएगी 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4, ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो लेंथ पीस की लेंथ हो गई हमारे पास, एक ये आ गई और एक ये आ गई, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसलिए एग्जांपल है एनसीईआरटी का, बट अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए समझाया मैंने कि जितने भी कॉमर्स वाले बच्चे बेटा आप ऐसे क्वेश्चन जरूर देखोगे, आपके बीकॉम में आएंगे जब इसमें मैथ्स आएगा आपके पास। ये एप्लीकेशन है, एक बार पढ़ ले क्वेश्चन क्या है ताकि समझ सकते हैं क्या पूछा हुआ आपसे। कह रहा है मैन्युफैक्चर कैन सेल, सेलिंग प्राइस दे रखा है, कैन सेल एक्स आइटम एट अ प्राइस ऑफ दिस, यानी ये एक्स आइटम का सेलिंग प्राइस जिसको हम रिवेन्यू फंक्शन भी कहते हैं, तो वो दे रखा है 5 माइनस एक्स बाय 100, ठीक है। क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम दे रखा है एक्स बाय 5 प्लस 500,
यानी सेलिंग प्राइस भी दे दिया और कॉस्ट प्राइस भी दे दिया। अब वो क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द नंबर ऑफ आइटम ही शुड सेल टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा एक चीज और, कैन सेल एक्स आइटम एट अ प्राइस ऑफ रुपीज दिस ईच। एक आइटम का प्राइस ये है, ध्यान रखना है आपने, ठीक है ना, एक आइटम का प्राइस ये है, तो एक आइटम का प्राइस अगर ये है तो एक्स आइटम का आइटम प्राइस कितना हो जाएगा, 10 इंटू एक्स, है ना। जैसे 10 रुपये की एक पेंसिल है तो 20 पेंसिल कितने आई, 10 इंटू एक्स। तो यहाँ पे दे रखा था कि ये प्राइस एक्स आइटम का है, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपके पास 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100। और यहाँ दे रखा है टोटल, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम इज दिस, यानी टोटल दे रखा है, तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई नहीं करना। वो अगर कितनी आइटम बेचेंगे प्रॉफिट मैक्सिमम हो, और प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस की वैल्यू पुट कर देते हैं और कॉस्ट प्राइस की भी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हमें इस इक्वेशन को कह सकते हैं प्रॉफिट की इक्वेशन आ गई, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं करना चाहे तो, नहीं तो सीधा डेरिवेटिव ले लो। तो डी पी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 5x का डेरिवेटिव 5 माइनस 2x बाई 100 माइनस 1/5 इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 1/5 इक्वल टू x बाई 50। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 25 माइनस 1 24/5 इक्वल टू x बाई 50। ये कट कर देंगे 10 पे और 10 इधर चला जाएगा तो x क्या आ जाएगा 240। तो 240 हमारे पास टर्निंग पॉइंट आ गया। अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं, कोई इजी क्वेश्चन है, तो बी डबल डैश से डिनोट कर देता हूँ मैं सेकेंड डेरिवेटिव को। किसका डेरिवेटिव लेंगे, इस इक्वेशन का। तो 5 का डेरिवेटिव 0, माइनस 1/5 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 2x बाई 100 का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 1/50। नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया मीन्स केस ऑफ मैक्सिमा हो गया, केस ऑफ मैक्सिमा हो गया, यानी प्रॉफिट इज मैक्सिमम कब हुआ, एट 240, यानी जब हम 240 यूनिट बेच देंगे तो प्रॉफिट हमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगा। हमसे यही पूछा गया था, तो एक इजी क्वेश्चन था बट नॉलेज के लिए ये कर रहा था मैंने, ठीक है बेटा। उसके बाद चलते हैं, ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे एक 23rd क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो एक क्वेश्चन ये इस बार और कर लेते हैं ताकि ये तीनों क्वेश्चन जो हैं ये सिमिलर पैटर्न पे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कर लेंगे। 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, लार्जेस्ट कोन मतलब वॉल्यूम जो है मैक्सिमम है किसका, कोन का, दैट कैन बी इंस्क्राइब इन स्फेयर, जो एक स्फेयर के अंदर है और जिसकी रेडियस आर है, यानी स्फेयर की रेडियस दे दी तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, और इज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम द स्फेयर। यानी पहली बात हमें एक तो चीज़ ये प्रूव करनी है कि कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम है, ये मान के कि स्फेयर की डायमेंशन कांस्टेंट है आर है, और ये दूसरा ये पार्ट प्रूव करना है कि जो कोन का वॉल्यूम आएगा वो स्फेयर का वॉल्यूम का 8/27 है। तो ये तो हम बाद में यूज प्रूव करेंगे, बट पहले वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमाइज करना है हमें, ठीक है ना। तो पहले एक बार मैं फिगर बना देता हूँ इसकी ताकि समझ सकें आप। 23rd क्वेश्चन वो कह रहा है कि आपके पास एक स्फेयर है, इस तरह से एक स्फेयर है आपके पास और इसके अंदर एक कोन बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से एक कोन बना हुआ है। यहाँ पे मैं इसका कोन बना देता हूँ, इस तरह से कोन बना हुआ है, हमें इस कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। तो एक बार मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ये पॉइंटेड है, यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है, और स्फेयर की जो रेडियस है वो आर है, तो मान लेते हैं ये आर हो गया और ये भी आर है हमारे पास। तो अलग अलग कोन बनेंगे, तो इसकी ये हाइट वेरी करेगी, ये एक्स टोटल हाइट होगी आर प्लस एक्स, ये वेरी करेगी एक्स, ठीक है ना, अलग अलग कोन बनेंगे। तो अब यहाँ पे और मैं कोन की रेडियस को स्मॉल आर मान लेता हूँ, ठीक है, स्मॉल आर मान लिया। तो एक तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग रही है कि आर स्क्वायर जो हो रहा है वो स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, स्मॉल आर और कैप स्मॉल एक्स, बट जो स्फेयर है उसकी डायमेंशन गिवन है इसलिए कैपिटल आर कांस्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है। अब हम इसका यूज़ कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ जो कोन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे एक बार आर क्या है, आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ दी कोन, वो है हमारे पास। तो मैं क्या करता हूँ वहाँ से ना आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वो आ जाएगी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
यहाँ पुट कर देता हूँ। अब मेरे पास जो इक्वेशन आई है वो कैपिटल आर जो कॉन्स्टेंट है उसमें और एक्स में आ गई, एक्स वेरिएबल है, तो एच को भी मैं इसी में लाऊंगा। तो हाइट ऑफ द कोन क्या होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी यहाँ से यहाँ तक आर और यहाँ से यहाँ तक एक्स, तो हाइट ऑफ द कोन हो जाएगी आर प्लस एक्स। तो हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को कैपिटल आर और एक वेरिएबल टर्म एक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आप चाहो तो इसको डिफरेंशिएट यहीं कर दो, नहीं तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के आर माइनस एक्स अलग कर लेता हूँ, और आर प्लस एक्स जब एक्स अलग करूँगा तो ये आर प्लस एक्स ऑलरेडी एक बैठा है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ वी। अब मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, मीन्स मुझे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और उसके बाद जीरो के इक्वल लाना है, रखना है टर्निंग पॉइंट के लिए। तो एक बार देखते हैं ज़रा। तो v जो है मेरे पास क्या आ गया, 1/3 पाई r माइनस एक्स और r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लो, तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो π/3 तो कांस्टेंट है, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो r माइनस एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2r प्लस एक्स, फिर r प्लस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 + 1, तो इसलिए आगे नहीं करते। और फिर r प्लस एक्स का स्क्वायर एज इट इज, r माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ से ना, r प्लस एक्स कॉमन आ रहा है, r प्लस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2r माइनस 2x माइनस r माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा π/3 r प्लस एक्स और ये आ जाएगा r माइनस एक्स। अब आप जब इसको 0 के इक्वल लिखोगे, r माइनस 3x आएगा ये, तो जब 0 के इक्वल लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा r इक्वल टू माइनस एक्स। अब ये तो डायमेंशन नहीं तो नेगेटिव हो नहीं सकती, नॉट पॉसिबल, तो हमारे पास आ जाएगा r इक्वल टू 3x और यहाँ से हम x निकाल लेंगे r/3। अब हम लेते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, तो π/3 एज इट इज। अब इसमें फिर से लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो r प्लस एक्स एज इट इज, r माइनस 3x का डेरिवेटिव -3, फिर r माइनस 3x एज इट इज, r प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1। अब क्योंकि x r/3 है, x की वैल्यू r/3 पुट करेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, तो हमारे पास यहाँ पे जो हम इसमें r की वैल्यू r/3 पुट करेंगे x को, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। यहाँ आ जाएगा π/3 इंटू r प्लस r/3 यानी 4r/3 इंटू -3, तो 3 से 3 कट गया और ये ओवरऑल नेगेटिव आंसर आ गया -4πr/3। नेगेटिव आगे क्या मतलब क्या है, वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, यही तो शो करना था कि कोन का जो वॉल्यूम है मैक्सिमम है, वो लार्जेस्ट कोन है। कब आया है, जब हमारे पास x r/3 है, जब x r/3 है, ठीक है। अब इसके बाद हमसे क्या बोला गया है कि हमें वो मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है। तो बेटा वॉल्यूम जो मैंने निकाला था, अगर आपको याद हो, वो था 1/3 पाई r माइनस एक्स और r प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू r/3 पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्योंकि इसी पॉइंट पे मैक्सिमम आया है, तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई, जब हम यहाँ पुट करेंगे तो r माइनस r/3 और ये आ जाएगा r प्लस r/3। आपको पता है ना कि जब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है तो टर्निंग पॉइंट को हम एक्चुअल फंक्शन में पुट कर देते हैं, तो मैं वही कर रहा हूँ। तो ये बन गया 2r/3 क्योंकि 3r माइनस r, और ये बन गया 3 + 1 4r/3 का स्क्वायर, तो 16 r²/9, है ना। अब हमें क्या प्रूव करना था, ये 8/27 टाइम्स है, तो ध्यान से देखो, ये 32 था, तो 30, मैं इसको लिख देता हूँ पहले, ये था 32 पाई r³ / 81 आ रहा है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से 8/27 अलग कर लेता हूँ क्योंकि मुझे 8/27 चाहिए। यहाँ से 8 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 4 पाई r³ और यहाँ से 27 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 3। और ये क्या चीज़ है आपको पता है, 4/3 पाई r³ क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे कि जो वॉल्यूम ऑफ द कोन है, लार्जेस्ट कोन, वो 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आ रहा है।
ठीक है, तो आपको यही प्रूव करना था कि वॉल्यूम ऑफ जो कोन आ रहा है वो 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी, बट एक बार करा होना चाहिए। ये सेम क्वेश्चन आपका जो है मिसलिनियस के अंदर भी है। ये सेम क्वेश्चन आपका मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। उसको भी इसी तरीके से करना है, तो हम दोबारा नहीं करेंगे। तब वहाँ पे सिर्फ ये प्रूव करना है कि एक कोन है जिसकी हाइट प्रूव करो कि वो 4r/3 आएगी, और हाइट प्रूव करनी है, यानी एल्टीट्यूड प्रूव करना है, वो 4r/3 आएगा, और इसकी डायमेंशन दे रखी है इस तरह से r, और दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। तो उस केस में आप बिल्कुल सेम करोगे, ये सब v की वैल्यू निकाल लोगे आप। उसके बाद ये x की वैल्यू निकाल देंगे टर्निंग पॉइंट से, मैक्सिमम आ जाएगा x, वी वॉल्यूम मैक्सिमम आ जाएगा x = r/3 पे। उसके बाद जो हम हाइट पे आएंगे, तो हाइट थी हमारी r+x, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे r/3, तो वो आ जाएगी 4r/3। तो यानी सेम क्वेश्चन बन जाएगा, उसमें फिर यहीं पे हम छोड़ देंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के बाद हाइट निकाल देंगे 4r/3। तो बिल्कुल दोनों सेम क्वेश्चन है। तो इनकी प्रैक्टिस करो बेटा, और कॉन्फिडेंस, अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करिए, तो बहुत ईजिली ये क्वेश्चन हो जाएंगे। बट इनकी प्रैक्टिस जरूर है, एक लिख के जरूर देखिए। हर एक क्वेश्चन में आपने ना ये क्वेश्चन फ्रेम कर लेनी है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन पार्ट तो बहुत आसान होता है। अगर आपने ये बनाना सीख लिया कि किसको डिफ्रेंशिएट करना है और कैसे करना है, वो तो आप कर ही लेंगे। ठीक है ना बेटा, चलिए, थैंक यू।